एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोंग सेन सुन जो होता है, जब इन दोनों को ही अपनी टीम में नहीं ले पाता है तो कहता है कि अब जब ऐसी ही बात है तो मैं किसी को भी फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ एकेडमिक फेडरेशन की ग्लोरी के लिए ही है। तो वाइस प्रिंसिपल सुजिन जो होती हैं ये कहती हैं कि बहुत अच्छा कहा, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए खुद ही बाकी के दो टीममेट्स को ढूंढने की जरूरत है। तो गोंग सेन सुन जो होता है कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं दूसरी होंगलियन को चूज करता हूँ 3 स्टार अकेडमी से, जबकि 2 स्टार अकेडमी से जू जुआन को चूज करता हूँ। जबकि इस चीज को देख के होंगलियन काफी खुश होती है और कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सीनियर के ऊपर बर्डन ना बनूं। और तभी वाइस प्रिंसिपल जो होती है तो ट्रेजर्स को दिखाते हुए कहती है कि ये जो मिशन है ये कंपटीशन है और इसके साथ ही साथ एक क्लींसिंग टास्क भी, और जिंदगी को खतरे में डाल देने वाले समय पे इस स्पिरिट मिरर को क्रश कर देना, जिससे कि इसकी जो पावर है ये एक सेंचुरी को बना देगी, जिसके तुरंत बाद ये तुम्हें वापस से होली ग्रेल स्पेस में टेलीपोर्ट करके भेज देगी। जबकि बोतल में जो क्लींसिंग बीड्स हैं ये टाउन्स को प्यूरिफाई करने के लिए हैं। और रही बात और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन की तो उसके बारे में तुम लोगों को अपने आप ही मालूम चल जाएगा। और ये जो मिक्स्ड लेवल कंपटीशन है ये 2 दिनों में शुरू हो जाएगा, इसलिए इस समय का इस्तेमाल करके अपनी कंडीशन को जितना हो सके उतना ज्यादा एडजस्ट करके अच्छी कंडीशन में ले आना। तो लीलो जो होता है कहता है कि क्या हमें एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करनी चाहिए। तो प्रिंसेस लोंग जो होती हैं ये कहती हैं कि चलो मिलके हमारी स्वॉर्ड को उठाते हैं और चलो ये देखते हैं कि इस मिक्स्ड लेवल कंपटीशन में आखिर कौन ही हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। जबकि जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि तो फिर हमें तो हाइनेस की प्रेस्टाइज पे निर्भर रहना पड़ेगा। जबकि इस तरफ हमारे हीरो लीलो को रद्दी भर भी भाव नहीं दिया जाता, इस वजह से उदास होते हुए सोचता है, कहता है जैसा कि मैंने सोचा ही था कि मुझे दोबारा से काफी ज्यादा कमजोर समझा जा रहा है। और फिर हमें 2 दिनों बाद व्हाइट जेड स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है और जो एकेडमिक फेडरेशन के एल्डर्स और डीन्स जो होते हैं ये स्टूडेंट्स को इस मिशन को लेके परिणाम वगैरह है उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जबकि प्रिंसेस बताती है कि वो जो हैं वो एकेडमिक फेडरेशन के एक एल्डर लिंग यू हैं जो कि ग्रेल वॉर की मेजबानी कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं उन सभी को बधाई देना चाहूंगा जो कोई भी एडवांस होके इस इवेंट तक आ पाया है। और इस बारी में तुम लोगों को हर हाल में ये बताए देता हूँ कि तुम लोगों को हर हाल में पूरी तरीके से केयरफुल रहना है, ना सिर्फ बाकी के एनिमली से बल्कि इंसानों से भी, लोगों से भी। और इस चीज को सुन के इन सभी के होश उड़ जाते हैं और ये सभी हैरान परेशान होते हुए सोचते हैं कि क्या लोग आखिर किसकी ही इतनी हिम्मत हो सकती है। जबकि लिंगयू जो होते हैं काफी सीरियस होते हुए कहते हैं कि अब जब ब्लैक विंड एम्पायर की डार्क कैवेन जो है वो टूट चुकी है तो शायद ये एक मैन मेड तबाही हो सकती है। और वैसे तो ये सिर्फ एक अनुमान ही है, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही वहाँ पे पहुंचो तो हद से ज्यादा सतर्क रहना। और जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग मेलिस कॉन्टिमिनेशन बढ़ता जा रहा है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वहाँ पे एक और नेस्ट्रो पोर्टल फॉर्म हो सकता है, तो शायद वहाँ पे पहले से ही उनके बीच में किंग भी हो। और जैसे लीलो सुनता है तो ये चौंक जाता है और सोचता है कि क्या बाकियों के बीच में एक किंग भी, और आखिर ये मैन मेड डिजास्टर क्या है। और ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ये हमारी औकात से बाहर का है। जबकि इस तरफ लिंग यू जो होते हैं कहते हैं कि ये तो बस एक कॉन्टेस्ट ही है जो कि एक तरीके का रेस्क्यू मिशन है, और अगर हम फेल हो जाते हैं तो अनगिनत लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इसलिए इस बारी तुम लोगों का जो मिशन है वो फाइनल स्ट्रेटेजिक एरे नोड को क्रिएट करने का है। और एक बारी जो नोड फॉर्म हो गई तो इससे सीलिंग एरे जो होगी वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी जो कि एनिमलीज को फैलने से रोकेगी, जिसके बाद जो टेलीपोर्टेशन होगा वो शुरू हो जाएगा। और हम लोग बस यहाँ पे तुम सभी के गुड न्यूज का इंतजार करेंगे। जिसके बाद सभी लोग जो होते चिल्लाते हुए कहते हैं कि किंग एकेडमी जो है वो तैयार है। फिर कोई और कहता है कि नॉर्थ सी होली एकेडमी जो है ये भी तैयार
तैयार है और लीलियो भी चिल्लाते हुए कहता है कि सेंट जुआन स्टार एकेडमी जो है ये भी तैयार है। और जैसे एकेडमी के सभी स्टूडेंट चिल्लाते हैं तो जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये जो एनोमलीज के खिलाफ मिक्स्ड लेवल कंपटीशन है ये ऑफिशियली शुरू हो जाता है, जिसके बाद हमें ब्लैक विंड एम्पायर रूइंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ से सभी लोग होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। और लीलो पूछता है कि टीम लीडर क्या ये रेड सैंड काउंटी है, तो प्रिंसेस जो होती है को देखते हुए बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रेड सैंड काउंटी जो है इसे रेड सैंड और के लिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो मेटल है वो यहाँ तक कि लाइटनिंग्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसी वजह से रेड सैंड काउंटी में पूरे ही साल थंडर स्टॉर्म आते ही रहते हैं और इसे ब्लैक विंड एम्पायर का एक काफी बड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी माना जाता है। और स्पिरिट मिरर के ऊपर ये जो पॉइंट्स है कम ज्यादा ब्राइटनेस के, ये टाउन के पॉल्यूशन लेवल्स को इंडिकेट करते हैं और पॉइंट्स के हिसाब से इन टाउन्स को 3 हिस्सों में 3 ग्रेड्स में बांटा गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।